जो भगवान का नाम मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे सांसारिक खेचलों से उठा सकता है, मैं उसी का सिमरन करूं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करे तू याद। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। हम गलत करते हैं ना, सुख में सुमिरन नहीं करना चाहते हैं और दुख में सुमिरन करते हैं, क्योंकि अब और कोई उपाय समझ में नहीं आता। अब परेशानी होती है, अब डरता है अंदर वाला, अब लगता है कैसे होगा, तो भगवान को पकड़ लेते हो। लेकिन जहां सुख मिल जाता है, अब अंदर रिलैक्सेशन हो गया, गुरु ने तुम्हारा दुख सुन लिया, समझा दिया, बोल्ड कर दिया, अब फिर मन को होश आने लगता है दुनिया का। अब भगवान को क्यों छोड़ना चाहते हो भाई? अब ये संसार वाले होश में क्यों जागना चाहते हो? अब क्यों अपने अंदर कमजोरियां कमियां पैदा कर रहे हो? अब अलर्ट रहो ना, ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट होके रहो। मन मेरे को दोबारा माया में घुमा ना जाए, मन मेरे को दोबारा संसार में भटका ना दे, मेरे अंदर फिर जगत की खेचल ना पैदा हो जाए। इन सब बातों का अंदर अपने ध्यान रख के चलना होता है। अगर हम ध्यान रख के नहीं चलेंगे, फिर भटक जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर अंदर कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। हर एक इंसान चलता ठीक है, ये बीच में जाके ना अपने लिए तुम कोई ना कोई डाइवर्जन ढूंढ लेते हो, जबकि तुम्हें स्ट्रेट चलना था। डाइवर्जन ढूंढने लगते हो, जबकि कोई डाइवर्जन तुम्हें ढूंढना नहीं है, स्ट्रेट चलना है। भगवान तो कृपा इसलिए करता है कि मार्ग आसान हो जाए। तुम सोचते हो मेरे को भगवान ने ना सारी इच्छाएं पूरी करने का मौका दे दिया, अब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, अब मैं अपने तरीके से चलूंगा। यही चीज सबसे ज्यादा गलत है। और जहां ये चीजें चेक में नहीं है, अभी भी पीछे मैंने सबको लिखने को दिया कि अपना अपना स्थिति लिखो, तो कल पढ़ते पढ़ते फील किया कहीं कहीं पर, ज्यादा तो नहीं, एक दो लोगों का, जहां चिंतन का वो रूप ही नहीं है जो होना चाहिए था। समझ में आ गया कि ज्ञान सिर्फ सुना है, विचारा नहीं है, मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया, जहां से समझाया गया वो नहीं समझा, निष्कर्ष तो कोई है ही नहीं। ये पॉइंट अच्छी लगी, वो मुझे चिंतन चला गई, उस चिंतन का निष्कर्ष नो निष्कर्ष, क्योंकि अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं, खड़े तो कहीं हुए ही नहीं, जागृति तो किसी पॉइंट पे है ही नहीं। समझ में आ गया कि विचार बिल्कुल भी नहीं है, अनुभव तो जीरो है ही, विचार भी नहीं है, क्योंकि विचार प्लस माइनस कुछ तो निकालता अंदर से। अब वो जो एक दो पॉइंट याद रह गई, उसके लिए लिख दिया, हाँ हाँ इसका बड़ा मनन चला। मनन से निकला क्या? मुझे तो उससे प्रयोजन था। मनन से निकला क्या? कुछ तो पता चलता, मैं फेल हूं, मैं पास हूं। मेरा मन इतना खट्टा हो गया, इतनी दूर चला गया, या भी वहीं का वहीं खड़ा हूं, निष्कर्ष ही नहीं है जहां पर, इसका मतलब वहां पर मनन नहीं है। तो रहा हम अपने आप गड़बड़ करते हैं अपनी, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए सुनते हैं, बाकी सारा दिमाग तो दूसरों के कर्मों में, स्वभावों में, इधर उधर। जब सारा दिन किसी की वृत्ति स्वयं में है ही नहीं, तो निष्कर्ष क्या निकालेगा वो? वृत्ति तो अपने में है ही नहीं, वृत्ति तो दूसरों के कर्मों में पड़ी है, इसको टोकूं, इसको बोलूं, इससे ये करूं, ये करता है, वो करता है, अपना बेड़ा गर्क बीच में से। बेड़ा पाण लुड़ी डिये हथ बियन के, दूसरों को संवार लूं, अपना बेड़ा गर्क हो रहा है तो हो जाए। तो ये सब चीजें डाइवर्जन है इंसान का, और कुछ नहीं। कितने लोग हमसे भी लिंक में रहते हैं। अब समझो किसी ने बोला हमको सुनो, हमको गाइड करो, हम अब 4 दिन हमने इग्नोर मार दिया, क्योंकि हम एक बात चाहते हैं, अगला अपने पैरों पे खड़ा हो। वो नहीं समझ में आएगा, आपने सुना ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं था,
फिर मैंने ये डिसीजन ले लिया, फिर मैं मरो जाके। ऐसे लोग बढ़ ही नहीं सकते आगे, क्योंकि गुरु को तो समझना नहीं। अपना मन, अपना हठ, अपनी जिद, अपना अहंकार, खाली वही ऊपर रख के चलते। मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो सब ठीक है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो किसी सिचुएशन में तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम्हें अपने आप बैलेंस करना भी आएगा। सारा टाइम तुम्हारे मुंह में उंगली डाल के रखूं क्या? तुम्हें खड़ा नहीं करें कहीं पर भी? हर जगह तुम्हें सिर्फ स्पून फीडिंग चाहिए। जरा सा दिमाग चलाना पड़े, हम थक गए, हम थक गए, हम थक गए, हम ही तुमसे थक गए, जाओ निकलो यहां से, जाके अपनी माया में सिर मारो। पागल लोग हो तुम, ये नहीं सोचते। वैसे अभी अनुभव पूछूं, आपकी हर हरकत में बरकत है। अब बरकत कहां गई थी? अब बरकत कहां गई थी? गुरु को अंधा समझते हो? ये समझते हो गुरु को पता नहीं है? मालूम है तुम्हारे अंदर चिंतन चल रहा है, चले ना। तुम्हें एक एक सिचुएशन से उबरना भी तो सिखाना है कि हर सिचुएशन में तुम्हें गोदी में लेके झुलाना है हमें। अगर मां मालिश भी कर रही है बच्चे की, उसका एम है अपनी टांगों पे चले। कौन सी मां सोचती है मैं सारी जिंदगी मालिश ही करती रहूं, मेरा बच्चा विकलांग बना रहे, मैं सेवा करती रहूं? हमने तो नहीं सोचा किसी के लिए ऐसा, ना हमारे गुरु ने सोचा था। वो तो हम लोगों को छोड़ देते थे सीधा, जाओ मरो अपने आप। डेथ वाले घर सत्संग करने भेज दिया एक बार, हम नए नए थे, ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। मैं क्या करूंगा वहां जाके? बोला ये मेरी हेडेक नहीं है। रोज बोलते हैं प्रेम करना सीखो, जाओ। भेज दिया। शादी के सत्संग करने भेज देते थे, किसी के पास बिठा देते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करो इसकी, और ना कर पाओ तो डांट खाओ बाद में। और रोज एक दृष्टांत चलता था, चोर ने तो अपने बेटे को ही छोड़ दिया, राजा के घर जान के आवाज कर दी, खुद गायब। बड़ा चोर तो होशियार था, गायब। वो बेचारा तालाब में पत्थर फेंक के सैनिकों को धोखा दे के घर आया, बाप रोटी खा रहा है। आप रोटी खा रहे हो, मेरे को छोड़ आए ऐसे। आया कैसे? ऐसे आया। बोला देख ये तरकीब तो मेरे दिमाग में भी ना आती, तेरा दिमाग खुला ना। तुम लोगों को लगता है दिमाग तो सील बंद, बिल्कुल भगवान के पास वापस ले जाएं, चलाएं ही ना, बिल्कुल खोलें ही ना इसको, कुछ अंदर से निकलने ही ना दें इसको, पर भागते। तो मैं यहां सुख ले आऊं, वहां ले आए सुख, या मोचड़े खा के आए। अब मुझे भी नहीं सुननी बकवास फालतू की। और हम आए आपके पास, सुना जाए कहानी? नहीं, तेरे कर्मों का फल है, तू ही खा, रोटी तेरे हाथ से जली, तू ही निगल, हमको सुनना भी नहीं। अब लो फैसले अपने आप। मूर्ख हो तुम लोग एक नंबर के। हर सिचुएशन से भागो भागो। क्यों भागो भैया? हमें किसी को भागना नहीं सिखाना, जागना सिखाना है। हमें किसी को भी अपने आधार पे भी नहीं बिठाना। ये शरीर हमेशा रहने वाला है क्या? तुम्हें अपने आधार दे दे के बिठा दें, फिर रोना बैठ के, जैसे दुनिया के लोग रोते हैं, तुम लोग भी रोना। ना अपना वैराग पक्का हो, ना अपना ज्ञान पक्का हो, ना अपनी स्थिति पक्की हो। मुझे ये आधार देने ही नहीं है किसी को, क्योंकि गुरु ने हमें नहीं दिया। उन्होंने कभी हमको किसी झूठ पर खड़ा नहीं किया, ना अपने आधार पे खड़ा किया। बोलते थे अपने पैरों खड़े हो, अपने आप करना सीखो, समझना सीखो, हर सिचुएशन को टैकल करना सीखो। स्ट्रांग बनाया उन्होंने। हम तुम्हें क्यों बीच मझदार में खड़ा करें? तुम्हारा तो मन है ही मूर्ख, ये तो रोज कहेगा कि आप ही आधार दिए रखो, लेकिन हम नहीं देंगे। हमारा काम नहीं है किसी को झूठे आधार देना। हमारा काम है हर एक को स्टैंड करना उसके स्वरूप में। भले फिर हमारे संग चलो खुशी से, लेकिन अपने निश्चय पे तो खड़े हो जाओ। कौन कौन सी स्थिति से भागोगे? कौन कौन सी सिचुएशन से भागना है तुम्हें? मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को फलाना सुख चाहिए। कौन सा सुख? सुख अपने अंदर होता है। सुख ना एकांत में होता है, ना भीड़ में होता है। सुख तो इंसान का स्वयं में होता है। और जब सुखी है, आज कोई नहीं है, समझो अब छुट्टियां खत्म हुई, सब चले गए, भीड़ नहीं है, हम कह सकते हैं हम एकांतिक सुख में।
अभी 1.25 महीने से इतनी भीड़ थी, 150-200 की एवरेज रोज की रहने वालों की, लोकल लोग, और फिर हम कह सकते थे कि हाँ तुम सबके सुख में हमारा सुख है। तो सुख तो अपने अंदर है, जैसी सिचुएशन हुई वैसा सुख ले लिया। सुख बाहर मिलते हैं। अगर सुख बाहर मिलते तो तुम्हें हम सीधा सीधा एक मार्ग दिखा देते, भैया यहां से फलाने शहर की बस पकड़ो, वहां सुख की टोकरी पड़ी है, उठा लाओ, ले लो जाके। पता नहीं गुरु को देख के भी अकल नहीं आती तुम लोगों को। क्या सीखते हो? अंधे हो, बहरे हो, क्या हो तुम? डम्प सब आ गए यहाँ पे। क्या सीखते हो? क्या विचार चलता है तुम्हारे अंदर? ज्ञानी को तुम कैसा जानते हो? ज्ञानी एकांतिक सुख लेता है, एकांत तो अंदर कर लिया, इसलिए एकांतिक सुख कहलाता है। भीड़ प्रभावित नहीं करती। एकांतिक सुख कोई कोना ढूंढता है, कोई कमरा ढूंढता है। हम तो कहीं जाना भी चाहें तो भी 10 साथ लग लेते हैं। एकांतिक सुख तो कहीं भी नहीं है। अभी अगर मैं बोल दूं भैया एक कृपा करो मुझे अकेले ट्रेन में बैठा दो, मानोगे तुम लोग? पहरे पे तो एक ना एक बैठा ही रहता है सारा दिन। मैं चोरी भी निकलना चाहूं निकल सकते हैं। अब एकांतिक सुख कहां से लेंगे बताओ? कमरे में भी बोल दूं कोई ना आओ, कुंडी लगा लूं अंदर से, बजा बजा के दरवाजा आफत कर देंगे। खोलिए तो सही, अच्छा कोई नहीं आएगा, बस मुझे एक को बैठने दो। वो कहेगा अच्छा बस मुझे दर्शन करने दो। अब एकांतिक सुख का तो सवाल ही नहीं। फिर भी ज्ञानी एकांतिक सुख में है। कहां से आया एकांतिक सुख? इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, यू आर कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, तो चाहे इंद्र की सभा में चले जाओ, वहां से भी दुखी क्या आओगे? और कुछ नहीं, मन कहेगा देख इंद्र को इतना सुख है, मेरे पास तो है ही नहीं। काश मेरे को भी इंद्र का सिंहासन मिलता, मेरे आगे भी रंभा नाचती, मैं सुखी हो जाता। वहां जाके भी मन दुखी होगा। कहां है सुख? मूर्ख व्यक्ति सुख की तलाश बाहर करने जाता है। सियाना व्यक्ति जानता है सुख स्वरूप में स्वयं। मूर्ख ढूंढता है बाहर, यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है। और इतने दिन से रोज बेचारे कुमार सिद्धार्थ एक ही कहानी गा रहे हैं, सुख स्वयं में, सुख स्वयं में। फिर तुम ढूंढने चल देते हैं सुख। किसमें सुख है? शरीर संवारने में सुख है? सुखी हो जाओगे? जितनी औरतें पार्लर पे बैठी रहती हैं, हम कभी हेयर कट कराने जाते हैं, जितनी औरतें बैठी रहती हैं ना, आजकल तो यूनिसेक्स हो गए हैं सैलून भी सारे। पहले अलग अलग होते थे, जेंट्स का, लेडीज का, आजकल तो यही नहीं। वो जितनी औरतें बैठी रहती हैं या तो रोने रो रही होती हैं फोन पे, और कोई नहीं मिलता ना, वो जो भाई उनकी कटिंग शटिंग कर रहे होते हैं उनको सुना रही होती हैं घर के दुखड़े। और चाहे 10,000 का बिल दे के जा रही हैं, चाहे 20,000 का। तो बाहर से पुतला सजा लेने से सुख आ गया, बाहर से कहीं चले जाने में सुख आ गया। अभी समझो हम इनको रोज बोलते हैं, डॉक्टर कहता है भाई बहुत कष्ट का समय निकला है, 6 महीने, कहीं बाहर ले जाओ, रिलैक्स हो जाएं, खुश हो जाएं। हम रोज बोलते हैं चलेंगे कहीं, प्रोग्राम बनाएं, कहते हैं नहीं मेरी तबीयत ठीक होने दो। जब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, कहते हैं बाहर से अच्छा ही नहीं लगेगा, पैसा भी लग जाएगा, खेचल भी हो जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। यहां से समझ आता है ना, जब तक अंदर वाला खुश नहीं, बाहर कहीं भी ऑफर कर दो, चाहे फॉरेन कंट्री ऑफर कर दो, चाहे हिल स्टेशन ऑफर कर दो, कहते हैं नहीं अभी नहीं, रुक जाओ 1-2 महीने ठहरो, मेरे को बैलेंस होने दो, ठीक होने दो। तो ठीक यहां वाला हो तो बाहर कहीं मजा ना। जब यहां वाला ठीक नहीं, बाहर मजा कहां से आया? मैं यही पहेली अगर पल्ले पड़ जाए ना, सबसे मन हटा के तुम स्वयं में मन रख लो। पर जब ये पहेली पल्ले नहीं पड़ती तो दिक्कत है। अब तबीयत अपनी खराब हो तो चाहे कितना कंफर्टेबल बेड हो, कितनी अच्छी एसी लगी हो, कितना कोई सेवा करने बैठा हो, अब सांस अपने को भी तो आए। समझो खांसी छिड़ती है कभी, अब अपने को ही सांस नहीं आ रहा तो कोई सेवा करने वाला क्या करेगा? एसी क्या करेगा? बेड क्या करेगा? रूम क्या करेगा? ये सब भी तो तब अच्छा लगता है जब अपनी तबीयत ठीक हो। आंख खोल के देखो ना, तुम्हारी आंखें बंद, दिक्कत सबसे बड़ी है।
आईज क्लोज करके बैठे हो, आंखें खोल के देखो, आंख खोल देख तेरी गठरी में लाल है। अरे नहीं जानता तू तभी तो कंगाल है। मोती भरे हैं बेशुमार, गफलत को छोड़ बावरे। गफलत है खाली, दिमाग में फीडिंग है खाली तुम्हारे। हम थक रहे हैं, हम थक रहे हैं, हम थक रहे हैं, हम थक रहे हैं। कौन से हलचल आए हैं जो थक रहे हो? और जब तुम कहते हो अच्छा हम ना दिमाग चला के थक गए, फलाने से थक गए, अब फिर क्या करोगे? जहां जाओगे बिना दिमाग के गए थे। दिमाग सारा घर रख गए थे, दिमाग नहीं चला, रास्ते में दिमाग नहीं चला, पहुंच के दिमाग नहीं चला, जहां थे वहां दिमाग नहीं चला, घर रख गए थे दिमाग। तुम्हें अपने आप को ही नहीं पढ़ना आता, इतने मूर्ख हो। फिर कहते हो हम विवेकशील हैं। मेरे को तो तुम लोगों को विवेकवान कहते भी शर्म आती है। कहां से कहूं तुम्हें गुरुवान और विवेकवान? है विवेक है? एक मिनट तुम लोगों की उंगली ना पकड़ो तो तुम वो भेड़ की तरह किसी भी दिशा में निकल जाओ। भेड़ बकरियां लेके चलता है ना सड़क पे चरवाहा, कभी कभी वो एक भेड़ इस तरफ निकल गई, एक उस तरफ निकल गई। वो जिस भेड़ को डंडा ना मार पाया वही भेड़ वो पहाड़ी पे चढ़ गई, माई नीचे उतर भैया, घर चल। वो खाई में उतर गई, अरे तू वापस आ, उसके पीछे भागता है। जब तक ऊपर आया 4 भेड़ें और कहीं निकल गई। तुम्हारी तो वो स्थिति है। तुम्हें रोज तुम्हारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर ना पकड़ो ना, तुम फिर कहीं कहीं निकल लेते हो। रोज एक नया रास्ता चुन लेते हो। दिमाग है क्या है तुम्हारा? भूसा भरा है इसमें। विचार करके देखो थोड़ा सा, गुरु तुम्हें किस सिचुएशन में लेके चल रहा है, क्या तुम्हारा एम बताया है उसने? और तुम्हारे अंदर ये एम बड़े कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। सत्संग वाले और इधर अच्छी तरफ वाले माया के एम फटाफट आ जाएंगे। ये विचार आता है तुम्हारे अंदर, चलो मेरे पास अगर हो जाएगा कुछ, मैं थोड़ा समर्थ हो जाऊंगा, मैं अपना रास्ता ज़्यादा लूँगा, मैं ज़्यादा निकला करूँगा, चलो मैं बच्चे का भी कुछ अरेंज कर पाऊँगा, क्रच में डाल दूँ, कुछ कर दूँ, 2 घंटे मेड रख लूँ, मैं फिर भगवान का साथ ज़्यादा करूँगा। आया ये विचार ना? मन को ये विचार तो आएगा ही नहीं। वो कहेगा भगवान तो बस लिमिटेड ठीक है, 2-3 दिन में एक बार जयराम जी की कर आओ, क्योंकि वो भी शर्म आती है। अचानक अब चले जाओ, जब प्रॉब्लम आए तो बीच बीच में जाना तो पड़ेगा। चलो हो आऊँगा, मत्था टेक आऊँगा 2-4 दिन में एक बार। बाकी तो अब मैं अगर फ्री हूँ तो अब अपना काम करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा, पार्लर जाऊंगा। लेडीज को तो ये पार्लर ऐसी गंदी भूतनी चिपकी हुई है ना, हर 2 मिनट में पार्लर याद आता है। और कुछ नहीं, वेली होएंगी पार्लर याद आ जाएगा। और उन लोगों ने पागल बना रखा है तुम्हें, नई नई चीजें निकाल देते हैं। अभी बाल सीधे करवाओ, अभी सड़ भी जाते हैं कईयों के, गंजी हो जाती हैं इस चक्कर में। प्रेसिंग करवाएं भैया, प्रेस करने की चीज है बाल, प्रेसिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। एक तरफ तो ज्ञान सुनो देह अध्यास से छूटने का, एक तरफ करो देह अध्यास पक्का। तो फिर ऐसे लोगों को तो डंडे मार के यहां से ही बाहर कर देना चाहिए। क्या करने आते हैं? हम कह रहे हैं देह भुलाओ, देह भुलाओ, और तुम फिर देह पक्की कर रहे हो। फिर इसको मुर्दा सिंगारे जीव फुली व्यो फुली, तो खे पान खा जीव भुली व्यो भुली। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुर्दे सिंगारने में लगे हो ना। गुरु जो रूह संवारने में लगा है, क्या तुम्हारा उधर ध्यान है? नहीं, तुम्हारा ध्यान है मुर्दा सिंगारने में। इस मुर्दे को सिंगारूं, ऐसा दिखूं वैसा दिखूं, फिर क्या? आखिर तो मरना है एक दिन, आखिर तो बुढ़ापा आना है। ये बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, फोर्सफुली आ जाता है, ना चाहते हुए आ जाता है। जाके ना आए वो जवानी देखी, आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। अनुभव करो, जाके ना आई, बड़ी कोशिशें की सबने, वही जवानी वाला जोश आ जाए, उत्साह आ जाए,
ताकत आ जाए, नहीं आई, जाके ना आए, वो जवानी देखी, और आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा है। मेरा बुढ़ापा गले ही पड़ जाता है, रोज सोचते हैं चला जाए बाबा, ना दिन ब दिन गहरी जगह बना रहा है वो अपनी, दिन ब दिन। कितने दिन सिंगार लोगे मुर्दा, कितने दिन? थोड़े दिन में देखना, मालिश पॉलिश के बाद भी झुर्रियां तो पड़ेंगी चेहरे पे, जो मर्जी कर लो। क्या होगा? थोड़े दिन के बाद कानों ने सुनना कम करना ही है, बत्तीसी ने हिलना ही है, आंखों ने कमजोर होना ही है, पाचन शक्ति ने कमजोर पड़ना ही है। पहले कुछ भी खा जाते थे, लकड़ी पत्थर हजम, अब तो शाम के टाइम एक बेसन और चने भी खा लो तो आए पेट, सारा दिन पेट को पकड़ के रो, फिर इसको इनो पिलाओ, फिर इसको चीजें खिलाओ, हो गई मुसीबत। ये अनुभव करो ना, जवाब दे रही है पाचन शक्ति। पहले तो सब खा जाते थे, बकरा भैंस सब का हजम था, अब एक छोले भी नहीं पचते, कड़ी भी नहीं पचती। देखो, अपना शरीर बहुत अनुभव देता है। अगर सीखना चाहो ना, डर लगता है रोज देख देख के कि ये रोज रोज अब करीब जा रहा है मृत्यु के, रोज इसमें कोई ना कोई हलचल है, बड़ा ध्यान रखने के बाद भी हलचल है। क्या सिंगारो इसको, क्या पीछे पड़ो इसके, क्या इसको अप टू डेट रखो, क्या इसको हजारों वाले कपड़े पहनाओ, और एक बुखार हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगे ना पहनना। तुम्हें कहें तैयार होके चलो, साड़ी पहन के चलो, मेरे से नहीं पहनी जाती, चुप रहो तुम, मेरे को जाना ही नहीं कहीं। एक बुखार तो तुम्हारी दुर्गति बनाता है, असल में विचार नहीं। ये देह अध्यास के रोग से उठना पड़ेगा ऊपर, जीतना पड़ेगा इसको। अगर तुमने इसको जीता नहीं तो ये तुम्हारी दुर्दशा बनाएगा, ये बात समझ लो अंदर। कैसी दुर्गति है, गोली ना खाओ तो उठा नहीं जाता, सिर चक्कर खाता है, टांगें कांपती हैं। ये हालत नहीं होने वाली इस शरीर की। तुम्हें नहीं पता इसका एंड क्या है, नहीं पता तुम्हें बुढ़ापा आना है फिर। और ऐसी चीज है बुढ़ापा, तुम जितना मर्जी प्रिकॉशन कर लो घुस के आ जाता है। एक ने दवाई शुरू कर दी कि मेरे को डायबिटीज ना हो, प्रिकॉशनरी मेडिसिन खानी शुरू कर दी, उसका हाल क्या हुआ? शुगर लो हो गई, लो शुगर होने से हाई शुगर हो गई, बेड रिडन, खत्म हालत। देखो, लाख चतुर तू बने मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। तुम कहते हो ना तुम चतुर हो, वो तुमसे ज्यादा सियाना है। समझ नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें आत्म सुख की जरूरत है, बाहर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। शिष्य गया, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं। गुरु ने बोला क्यों दुखी हो बेटा? ये नहीं है, ये नहीं है, लिस्ट बना ला। लिस्ट बना लाया इतनी लंबी, ये सब चाहिए। गुरु ने काटा मारा और लिखा यू नीड ओनली पीस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। हर चीज के पीछे ढूंढते क्या हो? अच्छा पहन के क्या होगा, घूम के क्या होगा, खा के क्या होगा, सुंदर बन के क्या होगा? आखिर क्या ढूंढ रहा है मन? पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड इनमें है नहीं, पीस ऑफ माइंड गुरु के पास। तुम्हारी खोज गलत। अगर तुझे मां कहे पैसे उठा ले, अच्छा पर्स ढूंढोगी, मां का सैंडल ढूंढोगी, क्या ढूंढोगे? पता है ना तुम्हें पैसे वहां होते हैं। पीस ऑफ माइंड कहां होता है पता है? कहां होता है? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता पीस ऑफ माइंड कहां होता है। ऐसे भटके फिरते हो सारा दिन दुनिया में, खोज सिर्फ पीस ऑफ माइंड रहे। क्या कर, अंदर वाले को खुश करना है ना, और कुछ है?
अंदर वाला खुश होगा कहां? ये भी एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारा अंदर वाला कहां खुश होता है? जो गुरु के सामने बैठ के रियलाइज करते हो या फील करते हो, पूर्ण गुरु के सामने, समर्थ गुरु के सामने, क्या वो आनंद तुमने दुनिया में कभी महसूस किया था आज तक? फिर कंपेयर करना नहीं आता। बुद्धि वैसे तो बड़ी तेज है, वैसे तो बड़े होशियार हो, फिर यहां क्यों नहीं कंपेयर करते? यहां क्यों नहीं विचार करते? यहां क्यों नहीं खोज रहे हो? यहां क्यों नहीं सोच रहे हो? जब तुमने ये आनंद दुनिया में कहीं फील ही नहीं किया, तो फिर बाहर क्या भटकने जाते? जब तुम्हें मालूम है तुम्हारा पीस ऑफ माइंड गुरु के पास है, तो तुम सबसे मन हटा के गुरु के पास क्यों नहीं मन रखते हो? मानसी भक्ति में क्यों नहीं लगते हो? पूरा समय अंदर से भगवान से क्यों नहीं जुड़े रहते हो? एक पति मिलता है, सारा दिन उसके वो अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ के और आसक्ति बढ़ाने में लगे रहते हो। भगवान का कोई गुण नहीं रिझाता तुम्हें कि उनका वो गुण याद करके सारा दिन उनके चिंतन से तुम छूट ही ना पाओ। मतलब एक सांसारिक प्रेम जैसा प्रेम भी नहीं है तुम्हारा भगवान से। संत सत्संग कर रहा था, एक बकरी के बच्चे जितना भी प्यार नहीं है तुम्हारे अंदर गुरु के लिए। वो होए राजा को तो आग ही लग गई। महात्मा जी रोज राज्य छोड़ के आता हूं, दरबार छोड़ के आता हूं, सत्संग सुनने आता हूं, इतना प्यार है आपसे, और आप कहते हो बकरी के बच्चे जितना प्यार नहीं। संत ने बोला समय आने पे बताऊंगा, बताऊंगा, पर वक्त आएगा तब। बात आई गई हो गई। थोड़े दिन बाद राजा बोलता है महात्मा जी राज्य में चल के रहो, वहां सत्संग करो, आप कहां नगर के बाहर बैठे हो, चलो भाई। राजा बड़ा ध्यान रखे, खाना अपने हाथों से खिलाए, सैर कराने ले जाए, अपने हाथों से नहलाए, गुरु को पूरी सेवा करे, रात को उनके पैर दबा के सोए। अचानक राजा को काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ा। रानी को कह गया गुरुजी का ध्यान रखना। अब रानी नहला तो सकती नहीं, नौकरों चाकरों को कह दे, नौकर चाकर लापरवाही करें। चलो संत बेचारा अपना नहाना धोना कर लेता था। खाने की थाली रानी भेज दे। 4-5 दिन बाद रानी बोलती है मेरा दिल उदास है, मैं तो मायके जा रही हूं। नौकरों को बोला देख लेना संत को। अब संत ने देखा कभी रोटी आती है कभी नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा, बेचारा अपने घर चला गया। 6 महीने हो गए, कोई खबर लेने ही ना आया, महात्मा जी गए कहां। राजा भी लौट आया, रानी भी लौट आई, किसी ने सुध ही ना ली महात्मा जी कहां गए। 6 महीने बाद बच्चा हो गया बीमार, राजकुमार। बोला भाई बकरी का छोटा बच्चा होवे, छोटी बकरी, उसका दूध इसको दो, और बकरी घर की होवे। राजा बोला हाँ हाँ हमारे घर तो बकरी है, उसने बच्चा भी दिया था, बड़ा हो गया होगा। पता कराया बकरी का बच्चा कहीं भाग गया था, और राजकुमार के प्राणों पे मुसीबत। चारों तरफ भाग दौड़ मच गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ढूंढता ढूंढता राजा संत के घर भी आ गया कि मैं आपके यहाँ आता जाता था, कहीं बकरी के बच्चे ने रास्ता देख लिया। महात्मा जी बकरी का बच्चा तो नहीं आया यहाँ। संत हंसने लगा, बोला बच्चा तो नहीं आया, पर मेरा वचन सिद्ध हो गया, बकरी के बच्चे जितना प्यार भी तुम्हारा गुरु से नहीं होता। कैसे महात्मा जी? बोला देखना, 6 महीने से मैं वापस आया हूं, होश नहीं है, पर बकरी का बच्चा ढूंढने तो आ गया तुम, मेरे को ढूंढता हुआ तो नहीं आया। महात्मा जी आप कहां रह गए? ये इंसान की सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता,
पूछ सकते हो अपने अंदर वाले से। बकरी का बच्चा माना तेरा अपना सुख है जिसमें तुम्हें गुरु से भी ज्यादा वही प्यार है, उसको ढूंढते हुए कहीं भी चले जाओगे, गुरु को ढूंढते हुए जाओगे। अगर 2 दिन हमारी तबीयत खराब हो ना, हम समझो सत्संग ना आए, तुम सारे पहले छुट्टी कर लोगे। सब काम मैं सोचता हूं इधर हुआ हूं, मैं सोचता हूं उधर हुआ हूं, मतलब तुम्हारा सेवा का भी कोई धर्म नहीं, किसी चीज का कुछ नहीं, सिर्फ अपने सुख की आग लगी है इंसान को हर समय, मेरा सुख। गुरु तुम्हारी विकट से विकट हालतों में सार लेता है, हाथ पकड़ता है। तुम तो अगर गुरु को भी देख लोगे ना परेशानी में, दुख में, शरीर ठीक नहीं है, तेरा मन कहेगा चल तू अपने काम निपटा ले, अगर वो 2 दिन नहीं आते तो। ये नहीं सोचोगे कि उनको तकलीफ होएगी इससे भी, फिर वो तकलीफ पाके भी आएंगे। पर हम अपना नियम से बैठें, हम अपना सत्संग करें, हम तरीके से चलें, कोई बात नहीं। अगर 2 दिन उनको आराम की जरूरत है तो क्या हो गया, कभी नहीं सोचोगे। ये नहीं सोचोगे मैं बढ़ के ये पूछ लूं कि मैं आता जाता हूं, इतना रहता हूं, कोई सेवा हो तो दे देना मुझे, वो भी नहीं। मन कहेगा नहीं, फिर अगर चलो उधर नहीं मिल पा रहा तो हम अपना निकलें, हम अपना फायदा लें, अपना सुख लें। मतलब तुम्हारे हृदय के नाते तो नहीं जुड़े ना, हृदय का प्यार तो नहीं, सिर्फ एक तुम्हारी नीड पूरी होती रहे, तुम्हें सुख मिलता रहे तो तुम बड़े खुश हो। आ जाओगे बकरी का बच्चा ढूंढते हुए। गुरु से कितना प्रेम है तुम्हारा, अपने से ये पूछ के देखो। और फिर वृत्ति कैसी है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तुम्हारा पूरा मन भगवान में भी नहीं। आपसे मिले तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई नहीं, मेरे तो यार और भी हैं, मेरे सुख के साधन और भी हैं, तू नहीं तो और सही। और इतना तो इंसान संसार में भी नहीं होता ऐसा। जहां रहते हो क्या उनके दुख सुख का ध्यान नहीं रखते? मां बीमार पड़ी हो और बेटी कहे मैं तो जा रही हूं घूमने फ्रेंड्स के साथ, पिक्चर जा रही हूं, कहती है कभी? बना प्रोग्राम भी कैंसिल करेगी, नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी मां बीमार है। अब एक सांसारिक प्रेम वाली बात ना हुई ना, होना तो उससे कहीं अधिक चाहिए। पर सोचना, वो जो बोला जितनी प्रीत हराम में बस उतनी हरि से होए, ऐसे क्यों कहा उन्होंने? जितनी प्रीत हराम में बस उतनी हरि से होए, नहीं ज्यादा होनी चाहिए, उतनी तो कर दिखाओ, उतनी कर दिखाओ। स्वार्थी मन उतनी भी नहीं करता। अभी समझो 2-3 दिन से गला ठीक नहीं था, हम चाहते हम भी बैठ जाते घर, पर अगर नहीं आए ना तो तुम क्या करोगे? तुम लोग पहले 2-2 छुट्टियां कर लोगे सारे। वो तो ठीक नहीं है ना, बुखार है, 2 दिन तो लगेंगे बुखार उतरने में, चल मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, सारे भाग जाओगे। भगवान सच बोलते थे, हम लोग अपने को क्षमा की तरह ना तपाए ना, तुम तो सत्संग का नियम भी ना रख सको एक। तुम बोलोगे हम करेंगे क्या जाके, क्यों? किसी के अनुभव से नहीं सीखोगे। कोई काम ना करना, अच्छा शांत बैठे रहना। आज किसी का कोई हॉस्पिटल बीमार होता है, एडमिट होता है, कहते हैं हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के, वेले बैठे रहते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल्स में वेटिंग रूम भी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कोई ना बैठो, जाओ पेशेंट दे जाओ, हमें रिपेयर हो जाएगा तो हम फोन कर देंगे, ले जाओ। अपनी तसल्ली के लिए धूप में, गर्मी में, पेड़ों के नीचे कहां कहां लोग पड़े रहते हैं, कोई नहीं कहता हम क्या करेंगे, बैठे रहते हैं ना। अब तुम बता दो तुम्हारा गुरु से प्रेम कितना, कितना प्रेम? सामने हो तो प्रेम है, वरना तुम्हें अपने सुख प्यारे, अपनी माया प्यारी, अपनी चीजें प्यारी। सही लिखा तुलसीदास जी ने, बस जितनी प्रीत राम में उतनी हरि से हो जाए, चला जाए वैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। पर है बहुत विचारने वाली बातें, बहुत ध्यान करने वाली बातें।
रे मन संभल संभल पग धरिए। मन सोचता है मैं तो अपनी तरीके से अपना रास्ता लूं, मुझे क्या लेना किसी से। तभी बोला ना, सतगुरु से जिनके हृदय के नाते ना जुड़े। हृदय का नाता, एक हृदय का भी तो नाता होता है। बाहरी व्यवहार सब कुछ होता है क्या? इतने तो हमें कुत्ता भी पाल लें उसको भी प्यार हो जाता है, इतना प्यार तो उसको भी हो जाता है। हम पूछें ना पूछें, दूसरे कमरे में बंद कर दें, बाहर आंगन में बंद कर दें, तो भी बेचारा ये नहीं कहता फिर ठीक है छोड़ो मुझे भी, मैं भी 2-4 गलियां घूम आऊं, 4-6 कुत्तों से मिल आऊं, आ जाऊंगा फिर शाम तक। वो भी नहीं कहता। कहता है क्या? फिर तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है? तुम्हारी विचारधारा क्या है? अभी तो गुरु का धर्म भी नहीं है इतना सोचना, तो भी सोचता है तुम्हारे लिए। सच बता रहे हैं, धर्म नहीं है। ज्ञान सुना के हम छोड़ दें सारा दिन, हमारे कोई ड्यूटी थोड़ा है, लेकिन पूरा समय ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करेगा। हम लोग भी तो रहे गुरु के पास, जरूरी तो नहीं था कि हर समय एक सा मिलता था। दूसरे शहरों में जाके भगवान कई बार मिलते भी नहीं थे पूरा पूरा दिन। सुबह सत्संग में मिले, शाम को मिल लिए। अब नेचुरल है, जिनके लिए गए हैं उनको ही तो देंगे। हम लोग बैठ के दूसरों से मेहनत करते थे, किसी को भजन सुनाया, किसी को ज्ञान बताया, किसी को गुरु से जोड़ा, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की, और नहीं भगवान भगा देते थे निष्काम पे। जाओ, हर समय तो माँ भी बच्चे को गोदी में नहीं रखती, दादी की गोदी में दे देती है, कभी झूले खाने छोड़ देती है, कभी वॉकर में डाल देती है, कभी खिलौनों के साथ छोड़ देती है। ऐसा तो नहीं कि हर समय स्पून फीडिंग मिलती है। हमें अपने को बनाना भी तो आए। हमें 2 दिन ना सुना जाए तो हम थक रहे हैं, कोई सेवा रख दी जाए तो हम थक रहे हैं। तो मतलब जिंदगी में तुम क्या चाहते हो? अगर घर गृहस्थी में होते तुम्हारे पे कोई जिम्मेवारी ना होती, कोई काम ना होता। सास घर में नहीं है, पीछे 4 रिश्तेदार आ गए, तुम थक गए, उनको अटेंड किया, खाना खिलाया और ताला मार के माई चल पड़ी। सास को कह गई आना हो तो आके अपना घर संभाल लियो, मैं तो घूमने जा रही हूँ। क्योंकि 4 रिश्तेदार आए थे, मैंने अपने दिमाग से सोच के दाल बनाई, सब्जी बनाई, मीठा बनाया, फुलके पकाए। अब मैं गई हूँ थक, दिमाग चला चला के। रन 4 चीजें बनाने में दिमाग चल गया तेरा, एक दाल सब्जी सोचने में दिमाग चल गया, खर्च हो गया, थक गई तुम। बेवकूफी है ये, कोई अक्लमंदी है? इंसान हर जगह भागना चाहता है, कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता। बस दूसरों के सिर पे, दूसरों के कंधे पे रखो बंदूक और चला लो। हमें सिखाया किसी ने? हम भी तो सारे काम पहली बार कर रहे हैं। हमारे वहां तो गुरु के पास मैनेजमेंट थी नहीं ऐसी कोई, ना ऐसे काम थे। वो तो अपना एक समय सत्संग करके फ्री रहते थे, मिल लिया लोगों से ज्यादा में ज्यादा। जिसको साधना करनी हो कर लो, ना करनी हो, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई बाजार घूमने जा रहा है, कोई आइसक्रीम में खा रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, वो बोलते थे हम कहां तक पकड़े। अब चलो हमने तो ये साधन ढूंढे, तुम इतने यंग बच्चे हो गए हो, मुझे लगता है बंधे रहो किसी सेवा से, बंधे रहो किसी कार्य से। हमने कोई सीखा हुआ है, कोई हम प्रोफेशनल है, हमने कुछ देखा हुआ है? कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। हमको किताबें बनानी आती हैं, ये तो ऐसे ही सारे मिलजुल के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, चलो साधना के लिए 4 किताबें बन गई तुम्हारे। हमें कोई प्रोफेशनलिज्म है? कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, ना प्रोफेशनल होना है हमें। हम सबको तो अपनी साधना पर वान चढ़ानी है,
साथ भाई भाई बंधु जो हैं साधना कर रहे हैं, सबकी साधना को परवान चढ़ाना है, एम ही इतना सा है। हर कोई पहली बार कर रहा है, कई सेवाएं हैं पहली बार ही कर रहे हैं। अब हमने तो गुरु को ये भी नहीं देखा था वे कोई चीज शुरू करी है, गीता जरूर उनको पढ़ते देखा, बस अष्टावक्र गीता और गीता, ये सब चीजें जो हम लोग करते रहते हैं सब फर्स्ट टाइम है। आप भी एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है उनका दिया हुआ, क्योंकि अनुभव राइट है, इसीलिए विश्वास आता है कि सही जा रही है हर चीज। और तुम सबके भी अनुभव पढ़ के लगा राइट वे में जा ही रहे हो। मेन बात तो ये, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है किसी फील्ड में, हम प्रोफेशनल होने के लिए बैठे भी नहीं। और तुम लोग अगर साधना से ही थक जाओगे, मुझे समझ तो ये नहीं आती, गीता का श्लोक नहीं पल्ले पड़ता, ये अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से करने का है, नहीं पल्ले पड़ा आज तक। उकताहट नहीं आनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। तुम तो सारे काम थके हुए चित्त से करते हो। अगर एक आदमी साधना से ही थक जाएगा फिर करेगा क्या? क्या करेगा फिर बताओ? ठीक है, शरीर हमारा भी थकता है, थोड़ी देर आराम कराया, फिर अपना आ गए अपने ढर्रे पे, फिर मेहनत करो। मेरे को तो आजकल दादाजी की आवाज इतनी गूंजती है दिमाग में, उल्टे लेट के भी डायरियां लिखते रहते थे। अरे दादा क्यों मेहनत कर रहे हो, किसी के काम आएगी, आज नहीं तो कल किसी के काम आएंगी मेरी डायरियां। ठीक है, शरीर को यथोचित आराम दिया, फिर लो काम करना ही है। जो हमने मार्ग चुना, साधना चुनी, अगर इसमें भी हम थकान 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 डालेंगे तो एक दिन हम हट जाएंगे, यहां से ऊब जाएंगे, फिर माया में रस ढूंढने चले जाएंगे। और जो ज्यादा थकान थकान करते हैं वो जाते ही हैं ढूंढने। कोई पूछता है फलाना कहाँ है, मैं बोलता हूँ सुख की शॉपिंग करने गया, आ जाएगा बैग भर के अभी थोड़े दिन में, गया हुआ है लेने सुख, यहां उकता गया था वहां सुख लेने गया। थकना किस लिए? साधना तो इतनी प्यारी लगनी चाहिए, इतनी प्यारी लगनी चाहिए, इसमें तो थकान कभी आनी ही नहीं चाहिए। उल्टा हर वक्त यही चिंतन अंदर चलता रहे, मन जुड़ा रहे अपने भगवान से, प्रेम भाव सदा बने रहे, जागृति अंदर बनी रहे। मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से प्यारा मीत है, उसका चिंतन छूटे मैं उसके चिंतन से ऊब सकता हूं, मैं उसकी सेवा से ऊब सकता हूं, मैं उसके संग से ऊब सकता हूं। ऊब सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। आज भी चर्चा उतनी प्यारी उतनी फ्रेश है जो पहले दिन थी। आज भी उनको देखते हैं, वही नजरें देखती हैं जिसने पहले दिन देखा था। आज भी उनके चेहरे से वो टपकती हुई करुणा वही महसूस होती है जो पहले दिन होती थी। थकान कहाँ है? अगर उन्होंने मेरे जीवन की एक दिशा निर्धारित की, मैं उससे थक जाऊं तो फिर मेरे जीवन की दिशा कौन देगा मुझे? उन्होंने दिशा निर्धारित कर दी, मुझे चलना उसी पे, उसमें कौन बड़ी बात है? एक बार बोला था खाली, मैंने कहा ऐसे लगता है ये भी झंझट गले पड़ गया निष्काम वाला, ऐसे इतनी भीड़, इतने लोग, इतने शहर, क्या भगवान आपने डाल दिया इसमें? राम तीर्थ की तरह फ्री होते कितना मजा आता। हंस पड़े। बोले पहली बात तो जो गुरु को दिशा उचित लगी तुम्हारे लिए, और दूसरा ये स्थिति भी तो इसमें चलते चलते आई ना, वरना कहाँ आ रही थी? कार्य करते करते इतना सीखा है ना, आज इतनी उपरामता महसूस हुई है ना।
उस दिन से पक्का कर लिया, जो दिशा आपने निर्धारित कर दी, ठीक, बल्कि उसी में और परफेक्ट होते जाना है। उनका मुंह और ऊंचा करना है कि अगर उन्होंने किसी विश्वास से ये सेवा दी, कार्य दिया, अब ये तो हम घोषणा बड़ी बड़ी कर दें, उन्होंने कहा तेरे पास मेले लगे रहेंगे, घोषणा तो कर दें, आशीर्वाद तो मिल गया, तो कार्य कौन करेगा? मेले लगे रहेंगे तो मेले संभालने भी पड़ेंगे। पर ये भी तो समझना है, गुरु तो आशीर्वाद दे तेरे पास मेले लगे रहेंगे और मेरा मन उकताए, मेरा मन भागे, कैसे बात बनेगी? ये भी तो थोड़ा सा विचार करो, उकताहट कैसी? सुख स्वरूप तुम खुद हो, जहां सुख डाल दोगे, आज सुख भगवान में डाल दो, निरंतर यहां से सुख आएगा, और सुख संसार में डाल दो, वहां से सुख आएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना सुख कहां ढूंढते हो, तुम अपना सुख किस में खोजते हो, तुम्हारे ऊपर बात है। अब नित्य नया ज्ञान का अनुभव होता है, गहराई बनती है, अंदर वाला नित्य ज्ञान में ही डूबना चाहता है। प्रेम भक्ति में ही डूबना चाहता है तुम्हारे ऊपर। तुम जहां खोजोगे तुम्हें तुम्हारा सुख वहीं मिल जाएगा, पर अपनी दिशाओं को कभी गलत मत होने देना, अपने भावों को कभी गलत दिशा मत पकड़ा देना, भगवान की कृपा को अपने सुख के लिए इस्तेमाल मत करना, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होगा।